गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदू से हिंदू का हार मान छुआता था। बदले हुए समय में आप आए हैं, बाबू लोग बदले समय में आए हैं, जूता पहनकर खड़ा नहीं हो सकते थे। खटिया पर बैठे नहीं, सब बाबू साहब जा रहे हैं, स्टैंड अप, खड़ा हो जाइए। जनता जानती है ये पलटू राम है, ये पलटू है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई स्वार्थ के लिए कहीं जा सकता है, किसी के साथ संबंध बना सकता है, किसी से जोड़ सकता है, अपना काम बनता खनता में जाए जनता। आज किसी दल में पिछड़ी जाति के लोग जाकर राजनीति अगर करते हैं तो लालू यादव का आवाज है, कर्पूरी ठाकुर का आवाज है। देखिए, बिहार में सियासत में बहुत ही बड़ा जो है खबर सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पलटी मारने वाले हैं और इसको लेकर देखिए फिलहाल हम पहुंचे हैं बिहार के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में। आप जहां देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय में जो है सन्नाटा है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी जो है आरजेडी के समर्थक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि आप कुछ ही दूरों पर जाइएगा तो भाजपा का कार्यालय है, भाजपा के कार्यालय में जो है खचाखच भीड़ है, तमाम लोगों के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट देखी जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय पर बिल्कुल सन्नाटा जो है छाया हुआ है और ये सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। फिलहाल यहाँ की कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सन्नाटे को वो लोग कैसे देख रहे हैं। क्या वाकई में नीतीश कुमार जो है अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या कुछ होगा, किन शर्तों के साथ जाएंगे, किन वजहों से बिगाड़ हुई। क्या कहेंगे सर, सरकार बदलने वाली है? सरकार बदलने वाली है, तुरंत तो थोड़ा दिन पहले सरकारें बदली थी, आज भी सरकार बदल रही है। तो सरकार बदल रही है किनके विचार से बदल, जनता के विचार से बदल रही है कि नेता के विचार से बदल रही है? नेता के विचार से बदल रही है। तो नेता तो क्या है, नेतागिरी क्या है, धोखा है। अपना काम बनता खनता में जाता, नेता मालो माल जनता कंगाल। बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585। अच्छा, ये जनतंत्र है? व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ओनली फॉर शो। राजतंत्र का दूसरा रूप राजनीतिक है आज का। रानी के पेट से बच्चा पैदा लेता था, वो राजा बनता था। नीतीश कुमार पर क्या कहेंगे? कभी महागठबंधन के साथ जाते हैं मुंह भंग करके, कभी बीजेपी के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ करते हैं और इस बार फिर जो है महागठबंधन के साथ छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। तो ये तो पलटू राम पहले ही नाम दे चुके हैं इनको। बीजेपी कह रही थी कि इनके लिए दरवाजा बंद है, कल तक चोर कह रहा था, बेईमान कह रहा था बीजेपी। आज बीजेपी लिए कितना अच्छा हो गए। अब कितना हो गुनाहगार हो, हम आपके साथ चले तो पवित्र हो गए। वो गंगा जल है, बीजेपी पार्टी महासागर है, ये अपवित्र को पवित्र कर देता है वहाँ जाते। ये क्या है बीजेपी? बीजेपी जो है इनको छोड़कर ना, वो भी तो वहीं इनको छोड़कर उधर गया था। बीजेपी से काहे नाराज हैं दादा इतना? हम कहाँ नाराज है बीजेपी से? बीजेपी का तो हम कट्टर समर्थक है, कट्टर समर्थक हैं। लेकिन बीजेपी, आप नीति और नियत में अंतर होगा तो मैं गंवार हूँ, डेमोक्रेसी में नहीं जानता हूँ, आपके मुंह का बोली बोलूँ हैं? डेमोक्रेसी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपना हमको अधिकार समझ में नहीं आ रहा है। ये जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता से बड़ा कोई होता नहीं। लेकिन नेता लोग तो पलट जा रहे हैं। तो नेता तो वही ना है, अंग्रेज के टाइम अंग्रेज चला गया, लेकिन हिंदुस्तानी कुत्ते अभी है। अंग्रेज शासन करके नहीं तबाह किया है देशवासियों को। ये हिंदुस्तानी 200 घराने जो थे राजा महाराजा, वो परेशान किए हैं, वो लूटे हैं। आज दूसरे पर लुटेरा का नाम लेते हैं। आज 77 वर्ष के बीच में आज़ादी की 77 वर्ष हो गई और 77 वर्ष गांठ बना रहे हैं। ये क्या दिया है? 70 वर्षों में ये राजे महाराजे घर फिर आज़ादी मिली, लड़ा कटा मरा कोई, जिसका पेंशन में भी नाम नहीं आया, सेनानी में भी नाम नहीं आया, फिर वही राजा महाराजा के बेटा पोता स्वतंत्रता सेनानी बनकर के पेंशन भी ले लिया और फिर दोबारा गद्दी पर भी बैठ गया। ये गद्दी का मजा तो यहाँ की जनता जानती ही नहीं थी। जनता तो कमाना जानती है, खाना नहीं जानती है। ये पद का मतलब ही नहीं जानता था ये क्या है। यहाँ पर आरजेडी कार्यालय पर सन्नाटा है, जबकि बीजेपी में खुशी का लहर है कार्यालय में। राजनीतिक है। अब सन्नाटा जो यहाँ पर है, तो सन्नाटा तो यहाँ भी भीड़ थी, यहाँ भी भीड़ लगेगी। तो बीजेपी पार्टी से मुझे मतलब नहीं, सिद्धांत से मतलब है। ये सन्नाटा क्यों लग रहा है? ये कर्पूरी ठाकुर की जयंती क्यों मना रही है? गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदू से हिंदू का हार मान छुआता था। बदले हुए समय में आप आए हैं, बाबू लोग बदले समय में आए हैं, जूता पहनकर खड़ा नहीं हो सकते थे। खटिया पर बैठे नहीं, सब बाबू साहब जा रहे हैं, स्टैंड अप, खड़ा हो जाइए।
आज जो जनतंत्र है, अति पिछड़ा गरीब मजदूर, ये भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है, 80% जनता का कृषक है। आज पीठ थपथपा रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के नेता, ये हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। मुझे विदेश से अब अनाज नहीं लाना पड़ रहा है, मैं दूसरे देश को दे रहा हूँ। पूछिए उनसे जी आप उपजाया, किसका उपज है, किसका मेहनत से आप दूसरे देश को अनाज दे रहे हैं, उसको क्या दिया। 80% लोगों को आपने क्या दिया, 20% के लिए गजट हुआ है। 20% फ्रिजियन लोग हैं, उसके लिए गजट अभी तक हुआ है। गजट उठा कर देखिए, अगर डेमोक्रेसी होता, जनतंत्र होता, तो इसको हम पहरेदार चौकीदार बनाकर भेजे थे। विधायक एमपी चौकीदार और पहरेदार, लेकिन जाते जमींदार बन जाता है। वो क्या लगता है बिहार में जो है आरजेडी से मजबूत गठबंधन मिल सकता है नीतीश कुमार को? नीतीश जी को गठबंधन में तो अभी स्वार्थ में कहीं वो भी गिराने के चक्कर में चले जाए, रह जाए, लेकिन नीतीश जी को अब फील्ड में जगह नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जनता जानती है कि पलटू राम है, ये पलटू है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई स्वार्थ के लिए कहीं जा सकता है, किसी के साथ संबंध बना सकता है, किसी से जोड़ सकता है, अपना काम बनता खनता में जाए जनता। आरजेडी का क्या होगा? आरजेडी का क्या होगा? आरजेडी वोट दे चाहे नहीं दे, आरजेडी वो पार्टी है, पिछड़े अति पिछड़े गरीब बुढ़वा सास की आवाज नहीं था, वो भी ये राजद ने जुबान दिया है। आज किसी दल में पिछड़ी जाति के लोग जाकर राजनीति अगर करते हैं तो लालू यादव का आवाज़ है, कर्पूरी ठाकुर का आवाज़ है, उसका जुबान है, उनकी जुबान है, लालू यादव का जुबान है। अगर कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों का साकार किया है तो आज मैं खुश हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को कि आज इतना दिनों के बाद सपनों का साकार पिछड़ी जाति को किया है उन्होंने। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह यादव है।